अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ये वीडियो दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत से हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से, ज़्यादातर हाफिज़ कुरान हैं जो कि कुरान की ट्यूटरिंग करते हैं। तो उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है कि उनको कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि वो यूके, यूएसए, यूरोप की मार्केट में अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकें। सर्विसेज यानी कि वो कुरान पढ़ाने के लिए जो है स्टूडेंट्स वगैरह ढूंढ सकें। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मैटर है। तो वैसे तो मैंने उनको कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो जो बात वीडियो की है ना, जितने अच्छे तरीके से मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो चीज़ शायद मैं सिर्फ पोस्ट लिख के या वैसे बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यूके में और यूके के डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, वहाँ पे आप कुरान ट्यूटरिंग, कुरान टीचिंग, कुरान ट्यूशन के लिए किस तरह एडवर्टाइज कर सकते हैं और आप किस तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए पाउंड्स में कमा सकते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, ब्रेडफोर्ड है, लीड्स, बोल्टन, ये सारे वो सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत है। लाखों पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं और सीधी सी बात है कि हर पाकिस्तानी ने अपने घर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना ही पढ़ाना है। और कोरोना के दिनों में जो है वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो मुझे मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं दोस्तों को बताऊं कि एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जनाब आप अपना अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि यूके हो, यूएसए हो या यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कामयाब है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग जो है वो कामयाब है। मुझे यूरोप का नहीं पता, मुझे यूएसए का नहीं पता, लेकिन मैं आपको यूके की अप्रोच बता देता हूँ। और यही अप्रोच अगर आप उन कंट्रीज़ में लगाएंगे तो यकीन करें कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही अप्रोच जो यूके वाली है यही आप यूएसए और यूरोप पे लगाएं तो आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, टीचिंग की, ट्यूशन की, एडवर्टाइजिंग के लिए जो यूके की बेस्ट वेबसाइट है, क्लासिफाइड वेबसाइट है, उसका नाम है गमट्री। तो देखते हैं गमट्री, gumtree.com मैंने ओपन की। अब बात यह है कि मैं खुद अपने एड्स भी इस पे लगाता हूँ इस वेबसाइट पे, और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, मुझे अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं। चलें थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, यूके गमट्री। अच्छा जी, ये देखें ये वेबसाइट आ गई। अच्छा जी, अब जो है ना, अब ज़रा हम पहले देखते हैं कि मार्केट में पहले चल क्या रहा है। पहले कौन से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुरान ट्यूटर का ऐड लगाया है, ज़रा देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। और फिर हम वहाँ से आइडिया लेंगे, हम अपना ऐड बनाएंगे और फिर हम अम, अपना ऐड बनाने के बाद उसको पोस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सारे हैं फीचर्ड एड्स। असल एड्स जो है ना वो शुरू हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये मुहतरमा, ये देखते हैं कौन है ये। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें कि इन्होंने जो है अपना फीमेल कुरान ट्यूटर्स, ऑनलाइन कुरान टीचिंग, ये सारा इन्होंने लगाया हुआ है। आपने ये जो लाइन लिखनी है ना, पहली लाइन, ये आपकी बड़ी इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और अपने तजर्बे से मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ। ये जो पहली आपने ऊपर वाली लाइन लिखनी है ना, टैग लाइन, ये जो बोल्ड में है, इसमें आप जो है 30 मिनट्स का एक फ्री डेमो लेसन दे दें। आप कहें कि भाई आप हमसे 30 मिनट्स का डेमो लेसन लें, और आपको अगर पसंद आए हमारी ट्यूटरिंग तो आप जो है यानी कि आप हम हमारी सर्विसेज लें
अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप बेशक ना लें। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं इनका क्या हिसाब किताब है। इनकी अपनी वेबसाइट है alimlive.com। अच्छा जी, ठीक है। ये जो है, अब ये देखें इनका ऐड पढ़ते हैं। एक्सपर्ट अरब मेल एंड फीमेल कुरान टीचर्स, द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन कुरान टीचिंग इन द यूके। ओके। अच्छा जी, इन्होंने अपना नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। ये देखें इन्होंने अपनी ना सर्विसेज जो है वो एक्सप्लेन की हैं। ये जो है ना, ये आपका ऐड है। जब आप ये ऐड लिख रहे हैं ना, इसके ऊपर आपने प्रॉपर टाइम लगाना है। कम से कम इसके ऊपर कोई 1 घंटा लगाएं, सोचें, अच्छे तरीके से ऐड लिखें। आपने ऐड में जो है ना, कन्विंस करना है कस्टमर को कि वो आपसे ही अपने बच्चे को पढ़ाए। और आपने ये नहीं करना कि इस ऐड को बस आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा और जो है इस पे लोड कर दिया। ये कमेंट्री वाले उसे पकड़ लेंगे और वो हो सकता है कि आपको पेनलाइज करें उसके लिए। तो ये जो ऐड आपने लिखना है ना, ये ऐड आपने बड़े ध्यान से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे भी आपको इंग्लिश आती है पहले उसको लिखें, और उसके बाद किसी एक्सपर्ट बंदे को दिखा के उसकी प्रूफ रीडिंग करा लें। उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, उसमें ग्रामर की मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा इन्होंने जो है वो ऐड लिखा हुआ है। अगर देखते हैं पैसे पैसे कितने हैं। अच्छा जी, इन्होंने एवरेज फीस लिखी हुई है £3.5 ईच 1-to-1 सेशन। ये 1-to-1 सेशन कितना होगा? मेरे लिए आधे घंटे का होगा ये। अच्छा, ये देखें इन्होंने भी फ्री ट्रायल जो है वो दिया हुआ है, लेकिन ये जो फ्री ट्रायल वाली बात है ना, ये सबसे ऊपर लिखनी चाहिए। जो हमारे ऐड की हेडिंग है वहां पे लिखनी चाहिए। अच्छा जी, इन्होंने देखें कितना टाइम लगा के अच्छी तरीके से अपना जो है इन्होंने ऐड ये लिखा हुआ है। बहुत अच्छा ऐड लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ, ये देखें ना, £2.5 से £3.5 पर हाफ एन आवर सेशन जो है, यानी कि ये ले रहे हैं। तो यानी कि ₹500 से लेके ₹700 तक ये ले रहे हैं आधे घंटे के। अच्छा जी, ये पता क्या है, मैं अगर आपकी जगह हूँगा ना, मैं भी पूरा ऐड उठाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट मारूंगा। ये मैंने उठाया यहाँ से, इसको मैंने कॉपी करना शुरू कर लिया। अच्छा जी, ये मैंने कॉपी कर लिया इस तरह। अच्छा जी, देखें, अब पता है क्या है, मैंने इसको ऐड को पढ़ना शुरू करना है, और एक दूसरी फाइल मैं खोलूंगा, उसमें मैं अपना ऐड लिखना शुरू कर दूंगा। ऐड अपना अच्छे तरीके से लिखें। अगर आपने अच्छा ऐड लिखा हुआ है तो आप कस्टमर को कन्विंस कर सकेंगे। अच्छा जी, हमने एक जगह से तो आइडिया ले लिया है, चलें एक और किसी का देखते हैं ऐड। वेस्टमिंस्टर लंदन, चलें इसका ऐड देखते हैं कैसा है। ये भी मुझे वही लग रही है कंपनी। देखे ना, इनका ऐड नंबर, फ़ोन नंबर मुझे सेम लग रहा है इनका। नंबर एंडिंग 5766। हाँ, ये वही कंपनी है, ये देखें। इन्होंने ना अपने दो ऐड लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ तरीके से ऐड लगाए हुए हैं। मुख्तलिफ तरीके से ऐड इन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये कंपनी एक ही है। अच्छा जी, ये पहले दो तो वो हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा। ये भी मुझे वही लग रहे हैं, ये भी वही लग रहे हैं। ये एक ही पार्टी ने जो है इतने सारे एड्स अपने लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये जो है ना, ये वाला ऐड, हाँ, ये वाला जो ऐड है ना, ये कोई लोकल है। और अब एक ट्यूटर चैनल देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा जी, ये कोई अकेला ट्यूटर है। इसने अपनी सारी वो हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है।
और अब क्योंकि ये यूके बेस्ड है ना, तो ये पैसे भी ज़्यादा मांगेगा। ये देखें ना, ये पैसे ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, चलें सही है, इसका भी हमने देख लिया। अब एक एक ऐड हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं कोई फैसला। यार ये वाली जो पार्टी है, इसने सारे के सारे ऐड अपने भर दिए हैं। ये क्या फ्री में लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, या इतनी ज़्यादा मार्केट है कि ये। वो एक ही पार्टी ने इतने सारे ऐड लगाए हुए हैं। अच्छा ये जो है ना, ये कोई डिफरेंट है, इसका ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी ठीक है, ये भी हमें यहाँ से आइडिया मिल गया। बहरहाल आप इस चीज़ से कभी भी ना डरें कि भाई उन्होंने जो है वो एक ही कंपनी ने इतने सारे एड्स लगाए हुए हैं। डजेंट मैटर, आप अपना ऐड लगाएं उसमें। और आप ज़रूरी नहीं आप सिर्फ लंदन के लिए लगाएं, आप इसके अलावा लंदन के जो मुख्तलिफ शहर हैं बाकी, ब्रेडफोर्ड हो गया, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, वहाँ के लिए आप ऐड लगा सकते हैं। चलें अब ज़रा चेक करते हैं वहाँ पर ब्रेडफोर्ड में क्या पोजीशन है, ज़रा देखते हैं। ये देखें यहाँ पे एक ऐड लगा है, कल लगा है, और दूसरा लगा है 34 दिन पहले। इसका मतलब है यहाँ पे कोई रेगुलर एड्स नहीं लगते। और ये वाला जो है ना, ये दूसरे शहरों के हैं। तो ये देखें कि वो अगर कंपनी कर रही थी ना लंदन में, इतने ज़्यादा उसने ऐड लगाए हुए थे, ज़रूरी नहीं है वो यहाँ पे भी बाकी शहरों में भी इतने लगाए। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ऐड लगाने का तरीका। भैया बात ये कि ये ऐड फ्री नहीं होगा, ये ऐड के पैसे लेंगे। लेकिन अगर आपको मतलब इंक्वायरी मिल जाती है तो आपके वो रिकवर हो जाएंगे। तो देखते हैं ज़रा ये जो है यानी कि कितने पैसे लेते हैं। चलें जी मैं ज़रा जाता हूँ पोस्ट पे। आपको इस वेबसाइट पे पहले अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे पोस्ट एंड ऐड पे। ठीक है, पोस्ट एंड ऐड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी मैं करता हूँ कुरान ट्यूटर। ठीक है जी, एकेडमिक सर्विसेज में आप चले जाएं। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, हाँ जी इंग्लैंड में हमने जाना है, बेडफोर्डशायर में नहीं हमने जाना। यार ब्रेडफोर्ड किस काउंटी में आता है, एक मिनट देखते हैं। वेस्ट यॉर्कशायर में आता है, चलें वेस्ट यॉर्कशायर चलते हैं। ब्रेडफोर्ड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत है। अच्छा जी ये देखें, 8 पाउंड मांगेगा ये आपसे ऐड लगाने के, 8 पाउंड मांगेगा ये आपसे ऐड लगाने के। तो अब आपके पास जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ऐड टाइटल आप अच्छा सा लिखेंगे और उसमें फ्री 30 मिनट्स का डेमो दे देंगे। इमेज आप देख लें, अगर आपकी कोई मतलब वेबसाइट वगैरह है या कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। जो दूसरे हैं ना, उन्होंने बस सैंपल इमेजेस इधर उधर से गूगल वगैरह से लेके बोल गए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपने अपना पूरा ऐड जो है, मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप ना ये वर्ड में ऐसे ही एक ड्राफ्ट बना लें पहले, और उसके बाद आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, उस ड्राफ्ट को आपने बार बार गौर से पढ़ना है, उसके बाद उसको आप पोस्ट करें। अच्छा जी, और बस नीचे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, दोनों पे आप चेक बॉक्स लाजमन करें, दोनों पे चेक करें। अब जो है ना आपके पास यूके का नंबर तो नहीं होगा, तो आप जो है ना, आप अपने आप को बतौर पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस करवाएं।
क्योंकि देखें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वो ज़्यादा पाकिस्तानी की तरफ ही जाएगी, जो मिस्री कम्युनिटी है वो मिस्री की तरफ जाएगी, जो मतलब जो जिस कंट्री का होता है ना वो उसी की तरफ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे करके आप करेंगे पोस्ट माई ऐड। अच्छा जी, मैं बस कुछ बीच बीच में डाल देता हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक सैंपल दिखाना है ना। बस ये डाल दिया, देखते हैं मैं प्रोसीड कर पाता हूँ या नहीं। अच्छा जी, हम इधर ले देते हैं कुरान ट्यूटर इन ब्रेडफोर्ड, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर। ये मैंने सिर्फ एक सैंपल लिखा है, आपने ये जो हेडलाइन है उसको बहुत अच्छा लिखना है। अच्छा जी, पोस्टिंग पे जाते हैं हम। अच्छा जी, अब ये आपसे 8 पाउंड की पेमेंट मांगेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो पाकिस्तान में आपका बैंक अकाउंट होगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसका आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड ज़्यादातर वीज़ा होता है, मुझे नहीं कंफर्म कि मास्टर कार्ड होता है या नहीं होता, लेकिन वीज़ा डेबिट कार्ड पाकिस्तान के अक्सर बैंक देते हैं। आपने अपने बैंक से ये कंफर्म पहले कर लेना है कॉल करके या ब्रांच से जाके पूछ लेना है कि मेरा ये जो वीज़ा डेबिट कार्ड है पाकिस्तानी बैंक का, क्या ये ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक्टिव है। वो एक्टिव होगा तो ये पेमेंट होगी। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक सैंपल कार्ड दिखाता हूँ, वो मेरा पुराना कार्ड है, एक्सपायर हुआ पड़ा है वो, लेकिन मैं आपको बहरहाल दिखा देता हूँ। देखिए मेरा तो है यूके का ये क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपका जो डेबिट कार्ड होगा ना वीज़ा वाला वो भी ऐसा ही होगा। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो उसने मांगनी है पेमेंट के लिए। ये लॉन्ग कार्ड नंबर, 16 नंबर का ये कार्ड नंबर होता है। ये पाकिस्तानी वीज़ा डेबिट कार्ड्स का भी बिल्कुल यही कार्ड नंबर होगा। ये पूरा कार्ड नंबर जो है ये आपने डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा एक्सपायरी। मेरे कार्ड की एक्सपायरी सितंबर 20 तक थी। तो बस ये ऐसे ही आपने वहाँ पे 09/20/20 कर देना है। यहाँ पे आपने 09/20/20 कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे मांगेगा CVV, ये होता है सिक्योरिटी नंबर। ये आपको कार्ड की बैक पे मिलेगा। चलें वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें मैं कार्ड की ये स्कैन करके रखी हुई है, ये कार्ड की बैक थी। तो कार्ड की बैक पे ये जो 3 नंबर है ना लास्ट, ये आपने उठाने हैं 892, और यहाँ पे CVV में इसको डाल देना है। ठीक है, ये करके आप पे नाउ करेंगे, वो प्रोसीजर करेगा और आगे जाके वो आपको बताएगा कि जी आपका जो है ऐड वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस पे टाइम लगाएं, इस पे सोच विचार करें, और लेकिन जो है ना करना आपने खुद है। मुझे कहा गया था कि मैं एक वीडियो बना दूं, वीडियो मैंने बना दिया। ठीक है, इसको मैं एडिटिंग के बाद कल लगा दूंगा। बाकी जो है, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना ऐड बनाते हैं, उसको कैसे पोस्ट करते हैं। उसके बाद आपकी किस्मत है, इंशाल्लाह नीयत अच्छी हो तो रिस्पांस अच्छा आता है। तो दोस्तों ये तरीका था ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए, गमट्री पे ऐड कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।